हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ग्राफ ट्रेस करेंगे y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। तो दोनों एक ही फॉर्मेट से ग्राफ ट्रेस होगा। एक हम आज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इसका ग्राफ ट्रेस कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या होता है कि हम बेसिक ग्राफ जानते हैं। जैसे कि मान ले y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ ट्रेस करना है हमें, तो इससे पहले या तो साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो। तो साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें साइन एक्स का कोफिशिएंट और कॉस एक्स का कोफिशिएंट को देख रहे हैं यहाँ पे। तो साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 होगा और कॉस एक्स का भी कोफिशिएंट 1 है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट अंडर 2 आएगा। इसका मतलब रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को हम लोग अंदर रख देंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और मल्टीप्लाई को ब्रैकेट के बाहर रखा। इससे क्या होता है, साइन और कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला लाने में हमें इजी हो जाता है। इस ये साइन 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू को हम लोग साइन पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार रफ कर लेते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में 1 बाई रूट 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ भी 1 बाई रूट 2 है। यदि इसके जगह पर साइन एक्स रखा तो साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, और इसके जगह पर साइन एक्स रखा तो यहाँ पे हमेशा ये मैंडेटरी है क्या, इधर साइन यूज करेंगे, यहाँ पे कॉस यूज करेंगे तो फॉर्मूला सेट होता है। तो दैट इज द कॉस पाई बाई 4 और इंटू कॉस एक्स। कोई कहता है क्या कि अगर इसके जगह पर अगर हम कॉस पाई बाई 4 पुट कर देते इंटू साइन एक्स, यहाँ पे कॉस पुट किया तो यहाँ पे साइन पुट करना पड़ता, तो साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सॉरी इसमें कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी की फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कॉस ए माइनस बी होगा यहाँ पे। कॉस ए माइनस बी तो कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 होगा। कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4। यहां पे करेंगे कि साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पे कॉस रखा तो सॉरी यहाँ पे तो कॉस एक्स है, तो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे ग्राफ ट्रेस करने के लिए अब हम पे डिपेंड करता है, या तो साइन के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखेंगे या कॉस के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो साइन के फॉर्मेट में लिखने के लिए यहाँ पे साइन के फॉर्मेट में लिखने के लिए कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, साइन के साथ कॉस लिखना पड़ेगा। तो साइन है तो कॉस पाई बाई 4 लिख देंगे और इंटू साइन एक्स, और प्लस यहाँ पे हमने कॉस लिखा तो इसके लिए साइन यूज करेंगे, साइन एक्स इंटू, तो साइन एक्स मीन्स साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स। तो 1 बाई रूट 2 ये साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला होगा, एक्स प्लस पाई बाई 4 का फॉर्मूला होगा। अब हमें देखना है y इक्वल टू रूट 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ ट्रेस करेंगे, इसका मतलब है y इक्वल टू रूट 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ। रूट 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ ट्रेस करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। हमने पिछले क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से एक ग्राफ एक्स एक्सिस है और y एक्सिस है, तो सबसे पहले पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई
-3π/2 -2π। इस तरह से पॉइंट्स हमने नोट किया। अब यहाँ पर शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग क्या करेंगे, एक्सिस कहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो हमें एक्स साइन का जो एंगल है x प्लस π/4 इक्वल टू 0 कर लेंगे। x इक्वल टू -π/4, x इक्वल टू -π/4 और y इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा, 0 पे ही आएगा। इसका मतलब है x इक्वल टू -π/4, तो -π/4 ये पोर्शन हुआ, ये पार्ट हुआ, उसमें यहीं पे हमें -π/4 से ग्राफ को शिफ्ट कर जाएगा। तो जहां पे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस करते हैं, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस करेंगे, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ π/2 पे 1 और पाई पे 0। तो यहाँ पे देखेंगे y इक्वल टू √2 साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस कर लेंगे, तो साइन एक्स का खाली y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम जब ट्रेस कर रहा था, इसमें हमने देखा था कि y की वैल्यू -1 से +1 तक होगा इसके लिए। लेकिन जब y इक्वल टू √2 साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस करेंगे तो -1 और +1 में √2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y की वैल्यू -√2 से +√2 तक आएगा। यानी जो ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स के लिए -1 से +1 के बीच में y की वैल्यू हो रहा था, इसका मतलब ये पार्ट हो रहा था -1 से +1 के बीच में। अब यही ग्राफ y की वैल्यू -√2 से +√2 के बीच में आएगा। इसका मतलब π/2 के लिए ये वैल्यू 1 हो रहा था, लेकिन π/2 के लिए इसके लिए y की वैल्यू √2 हो जाएगा। तो π/2 के लिए यहाँ पे √2 होगा, 1 नहीं रखेंगे, ये √2 रखेंगे। तो फिर इसके बाद -π/2 -3π/2 के लिए -1 हो रहा था y इक्वल टू साइन एक्स के लिए, तो -3π/2 के लिए -√2 होगा, 3π/2 के लिए -√2 हो जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से आ रहा था, ये -√2 तक। तो ये y इक्वल टू √2 साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हैं, -√2 से +√2 के बीच में, -√2 से +√2 के बीच में इस तरह से ग्राफ ट्रेस हो रहा है। ये ग्राफ है y इक्वल टू √2 साइन एक्स का, √2 तक जाएगा। ये ग्राफ है y इक्वल टू √2 साइन एक्स का। अब हमें ग्राफ ट्रेस करना है y इक्वल टू √2 साइन एक्स प्लस π/4 का ग्राफ ट्रेस करना है। तब देखेंगे ये शिफ्ट कहां से होता है, तो y एक्सिस मतलब हमारे पास x एक्सिस तो सेम टू सेम है, खाली y एक्सिस शिफ्ट कर जाएगा x इक्वल टू -π/4 से। मतलब x इक्वल टू -π/4 है, तो y एक्सिस शिफ्ट कर जाएगा इस तरह से, -π/4 पे जाकर शिफ्ट करेगा और ये नया y एक्सिस बन गया। अब इसी के रिस्पेक्ट में जो ऑरिजिन यहाँ होता था, अब ये ऑरिजिन यहाँ से पास करेगा, सारा ग्राफ π/4 से जाके शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड में। तो उसका ग्राफ ट्रेस करेंगे, इस तरह से ग्राफ आएगा। 0 पे था, π/4 से शिफ्ट कर गया। जहां पे π/2 पे 1√2 हो रहा था, तो π/4 से शिफ्ट करेगा, तो π/4 पीछे आएगा, तो π/4 पे जाके √2 होगा। तो ग्राफ यहां तक इस तरह से जाएगा। फिर पाई पे 0 हो रहा था, तो उससे π/4 शिफ्ट कर देगा, तो 3π/4 आएगा। तो 3π/4 पे वैल्यू आएगा, तो 3π/4 पे वैल्यू आ रहा था वो 0 आएगा। तो 3π/4 पे वैल्यू आके ये 0 बन जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे 3π/2 पे वैल्यू आ जाएगा, -√2 आ रहा था, -√2 आ रहा था, उससे π/4 शिफ्ट कर देंगे, तो आएगा ये 5π/4। 5π/4 पे वैल्यू -√2 होगा, तो 5π/4 ऐसा जाएगा। फिर इसके भी π/4 शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह से π/4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमें जो ग्राफ देख रहे हैं π/4 पे, यहाँ पे वैल्यू -1 होगा, -√2 होगा, तो π/4 पे शिफ्ट कर जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा -1, यहाँ पे वैल्यू -1 हो जाएगा। फिर ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू फिर ये 0 आएगा। इस तरह से π/4 से सारा पार्ट शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो रहा था, तो यहाँ पे π/4 शिफ्ट करने से यहाँ पे √2 हो जाएगा। यहाँ पे √2 हो रहा था 3π/2 पे। तो इसकी जो ग्राफ हमने देखा y इक्वल टू √2 साइन एक्स प्लस
π/4 का ग्राफ देखें। ये जो हमारे पास ए वाला जो है y इक्वल टू √2 sin x प्लस π/4 का ग्राफ है। अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं y इक्वल टू sin x माइनस cos x का ग्राफ। तो सिमिलर सेम ग्राफ आएगा, y इक्वल टू y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ग्राफ ट्रेस करना है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। √2 कैसे मिला, तो हमने देखा था साइन का कोफिशिएंट और कॉस एक्स का कोफिशिएंट, तो दोनों का वैल्यू 1 था, तो 1 का स्क्वायर इस तरह से हमें √2 मिला। तो y इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से y इक्वल टू √2 और डिवाइड करने का पोर्शन हम लोग बाहर रखेंगे, √2 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x। तो √2 इंटू इसमें भी हमें cos के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है या sin के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, हम पे डिपेंड करता है क्या हम यूज कर सकते हैं। अगर ये sin है यहाँ cos लिखेंगे तो sin के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट होगा, अगर ये sin है यहाँ sin ही लिखेंगे तो cos के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ sin है ये cos होगा तो sin के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। हमने क्या लिखा, ये sin है और एक cos है तो sin के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट होगा। यहाँ पर देखें क्या लिखेंगे, 1/√2 के जगह पर cos लिखेंगे तो cos π/4 इंटू साइन एक्स माइनस साइन π/4 इंटू cos x। तो डेट इज द √2 साइन a माइनस बी की फॉर्मूला होगा, साइन x माइनस π/4 का ही फॉर्मूला हो गया। तब y इक्वल टू √2 sin x माइनस π/4 का ग्राफ हमें ट्रेस करना है। तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, ऑर्डिन शिफ्ट करेंगे। ऑर्डिन शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, तो x माइनस π/4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू π/4, ये ऑलरेडी y 0 आ रहा है, होगा x एक्सिस y एक्सिस। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं, π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 3π माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 माइनस 2π। अब ये देखेंगे क्या, y इक्वल टू √2 sin x माइनस π/4 है। इसका ग्राफ ट्रेस करने के लिए हमने x इक्वल टू π/4 पे जो y एक्सिस था वो x इक्वल टू π/4 थे, π/4 हुआ, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा ये y एक्सिस। तो इसका मतलब है कि y एक्सिस π/4 से इसके पैरेलल y एक्सिस है, तो इसके y के पैरेलल हमने ग्राफ ट्रेस कर, लाइन ट्रेस कर लिया, ये π/4 पे लाइन ट्रेस होगा। बस हम π/2 को इधर लिख π/2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो हम ओरिजिनल ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो √2 sin x का ग्राफ बनाएंगे, तो y इक्वल टू √2 sin x का ग्राफ बनाएंगे तो x इक्वल टू, ये तो हमारे पास y एक्सिस ओल्ड वाला था, ओल्ड y एक्सिस का यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे √2 sin x का ग्राफ बनाएंगे तो ये 0 पे आ रहा था, तो यहीं से पास करेगा, π/2 पे √2 होगा, ये पाई और फिर 3π/2 पे -1 हो गया, और इस तरह से ग्राफ होगा। ये √2 आ रहा है y की वैल्यू, और नीचे -√2 आएगा y की वैल्यू। ये जो ग्राफ देखा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखा हमने, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, √2 sin x का। अब देखना है क्या, y इक्वल टू √2 sin x माइनस π/4 का ग्राफ। तो ये शिफ्ट कहाँ पे कर जा रहा है, π/4 पे जाके शिफ्ट कर रहा है, तो π/4 है, तो जो 0 पे आ रहा था π/4 पे 0 आएगा। अब π/4 पे √2 आ रहा था, तब या 3π/4 पे अब ये
√2 आएगा। इस तरह से ग्राफ जाएगा। फिर जहाँ पे पाई पे 0 आ रहा था तो पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 पे जो ग्राफ जो आएगा वो हमारे लिए अब 0 बन जाएगा। 3 पाई बाई 2 पे जो माइनस √2 आ रहा था तो अब पाई बाई 4 से शिफ्ट कर जाएगा। इस पोर्शन के लिए रिजल्ट माइनस √2 आएगा। 2 पाई प्लस दिस, इसके लिए 0 आएगा। फिर यहाँ पर के लिए फिर मैक्सिमम 1 √2 हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ में ट्रेस हो रहा है। माइनस पाई बाई 4, यहाँ पर देखो माइनस पाई बाई 2 है और ये 0 उस साइड शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे इसे ये माइनस पाई बाई 4 आएगा, तो माइनस पाई बाई 4 ग्राफ इस तरह से शिफ्ट करेगा। ये √2 है, माइनस √2। अब यहाँ पर से माइनस पाई बाई 2, अभी जहाँ माइनस पाई बाई 4 पे 0 हो रहा था अब ये पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएगा। तो ये पॉइंट आएगा जिसके लिए वो 0 आएगा। फिर माइनस 3 पाई बाई 2 पे ये पॉइंट आएगा जिसके लिए हमारे लिए कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 2 पाई माइनस ये पॉइंट आएगा जिसके लिए हमें 0 आ जाएगा। तो जो ग्राफ देख रहे हैं हम y इक्वल टू साइन √2 साइन, ये जो ग्राफ मिलेगा y इक्वल टू √2 साइन x माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तीनों ग्राफ को y इक्वल टू √2 साइन x का और y इक्वल टू √2 साइन x प्लस पाई बाई 4 का और y इक्वल टू साइन x माइनस पाई बाई 4, तीनों का एक ही ग्राफ में हम ट्रेस करके देखते हैं क्या आता है। x एक्सिस, y एक्सिस 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2। ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया हम। जो बेसिक पॉइंट होता है माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। y इक्वल टू, सबसे पहले y इक्वल टू साइनस का ग्राफ बनाया था। तो y इक्वल टू साइनस का ग्राफ हमने देखा था क्या कि वो रूट अंडर y इक्वल टू साइनस का ग्राफ पहला देखा था y इक्वल टू √2 साइनस का ग्राफ। तो y इक्वल टू √2 साइनस का ग्राफ हम बनाएंगे तो इसका रेंज √2 से माइनस √2 के बीच में जाएगा। तो पाई बाई 2 पे √2 हो रहा था, तो पाई बाई 2 पे, फिर पाई पे, इस तरह से ग्राफ जाएगा। 3 पाई बाई 2 पे, फिर 2 पाई पे, फिर 5 पाई बाई 2 पे ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। फिर ये माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, एक ग्राफ y इक्वल टू साइन √2 साइन x का हुआ। अब ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू √2 साइन x माइनस पाई बाई 4। तो इसमें हमने क्या देखा था, ये कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू पाई बाई 4 पे जाके ग्राफ शिफ्ट करेगा। तो पाई बाई 4 यहाँ पे आएगा, फिर आगे ऐड करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आएगा, फिर आगे ऐड करेंगे तो 5 पाई बाई 4 आएगा, फिर आगे ऐड कर देंगे तो ये 9 पाई बाई 4 आ जाएगा। फिर इस तरह से ये आएगा कितना, 11 पाई बाई 4 आ जाएगा। टू पाई माइनस पाई बाई 4, ये आ जाएगा 7 पाई बाई 4 और ये आ जाएगा 9 पाई बाई 4। इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स मिला। तो ये माइनस पाई बाई 4 और ये पाई माइनस माइनस 3 पाई बाई 4, सेम लेंथ पे सेम वैल्यू, ये माइनस 5 पाई बाई 4, फिर ये माइनस 7 पाई बाई 4। ये ग्राफ ट्रेस करते हैं, ये देखेंगे जो ये ग्राफ साइन एक्स जो है शिफ्ट कर जाएगा, इसे साइन एक्स जो है सब पाई बाई 4 लेंथ से शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड में। तो पाई बाई 4 लेंथ से शिफ्ट कर जाएगा तो मतलब जो ग्राफ यहाँ पे आ रहा 0, अब पाई बाई 4 पे 0 आएगा। पाई बाई 2 पे √2 आ रहा था तब 3 पाई बाई 4 पे √2 आएगा। तो यही चीज आएगा यहाँ पे, इस तरह से ग्राफ जाएगा। फिर पाई पे जहाँ पे 0 आ रहा था तब 5 पाई बाई 4 पे 0 आएगा। फिर 3 पाई बाई 2 पे 0 माइनस √2 आ रहा था तो 7 पाई बाई 4 पे माइनस √2 आ जाएगा। इस तरह से ग्राफ जाएगा।
तो ये आएगा 9π/4 पे 0, तो ये 5π/√2 पे ये आ रहा था, अब यहाँ पे इसके बाद ये चीज पोर्शन पे √2 आएगा। तो हमारे पास देखोगे पॉइंट्स हमें मिल रहा है, तो -√2 पे -π/4 पे -√2 होगा, 3π/4 पे 0 आएगा, फिर 5π-5/4 पे 1 आएगा, ये √2 आएगा, फिर -7π/4 पे 0 आ गया। इस तरह से हमारे पास ग्राफ हमारा ट्रेस हो जाएगा, इसके ऊपर √2 आ गया, इसके ऊपर -1, ये ग्राफ ट्रेस हो जाएगा y = sin x - π/4 का। तो हम लिख देते हैं इसे y = ये sin x का ग्राफ हो गया, और ये y = √2 sin x - π/4 का ग्राफ हो गया। अब ट्रेस करते हैं y = √2 sin x + π/4 का ग्राफ। तो y = √2 sin x + π/4 का ग्राफ ट्रेस करेंगे तो एक कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो x + π/4 = 0, तो x = -π/4, तो सेम ग्राफ होगा लेकिन -π/4 से शिफ्ट कर जाएगा, तो -π/4 पे सारा -π/4 से शिफ्ट कर जाएगा, तो π/4, तो ये ग्राफ आ गया -π/4। फिर हमें जो ग्राफ वहां पे 0 आ रहा था, पीछे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, -3π/4। अब यहाँ पे आ रहा था, अब सब यहाँ पे 3π/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3π/2, आगे आ जाएगा 5π/2 पे -1। इस तरह से ग्राफ हमें शिफ्ट कर जाएगा सारा ग्राफ। ये देख रहे हैं यहाँ पे आएगा, इसके लिए यहाँ पे 0, ये आएगा -√2 आ जाएगा। फिर इसके लिए हमें यहाँ पे 0 आ रहा था, इसके लिए यहाँ पे 0 - ये 0 आ जाएगा, इसके लिए फिर ये आएगा, तो इसके लिए +√2 आएगा। तो ये ग्राफ देखा हमने y = ये ग्राफ देख रहे हैं y = sin x + π/4 पे हमने यहाँ पे इस तरह से ग्राफ शिफ्ट करेगा। तो ये तीनों का ग्राफ हम एक में कंपेयर करके बनाए। इसमें देखो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चंस अगर हमसे पूछा जाएगा कि टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट मैक्स ऑफ y = मैक्स ऑफ √2 sin x - π/4, √2 sin x + π/4 √2 sin x। इसमें देखेंगे मैक्स अब पूछा गया, तो मैक्स मतलब क्या है, हमारे पोर्शंस को सेलेक्ट करना है जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना। इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, फिर ए है, सारे इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में जो ग्राफ ऊपर हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर में ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमने शेडिंग कर दिया, पूरा डार्क कर दिया। फिर इसके बाद इंटरसेक्शन यहाँ तक आएगा, हमने ऐसा शेडिंग कर दिया। फिर इंटरसेक्शन के आगे ये वाला पॉइंट्स के लिए ऊपर तक यहाँ पर ऊपर आ रही है, तो इस तरह से इसका हमने सिर्फ इस इंटरवल तक देख रहे हैं, तो ग्राफ इस तरह से बन रहा है। इसका क्रिटिकल पॉइंट पूछा जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट ये वाला ए पॉइंट और ए पॉइंट इस तरह से होगा। डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जाएगा, कितने जगह पे डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ए पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये सारी चीजें हमें सब कंबाइंड ग्राफ बनाने के बाद ये देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन मिलता है।